मुजफ्फरनगर में एक टीवी चैनल के डिबेट कार्यक्रम में त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी और भाजपा SC/ST मोर्चे के जिलाध्यक्ष अजय सागर के बीच धक्का मुक्की मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जिसमें त्यागी समाज के मांगेराम त्यागी के खिलाफ अभद्रता का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता द्वारा दी गई शहर कोतवाली में तहरीर के आधार पर पुलिस ने देर रात ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद से त्यागी समाज में रोष देखा गया। मुजफ्फरनगर में हुई एक न्यूज चैनल की डिबेट में इस घटना के बाद से त्यागी समाज में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर मांगेराम त्यागी के समर्थक और समाज के लोगों ने एक इमरजेंसी मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें मांगेराम त्यागी ने कहा कि ये सब मंत्री कपिल देव अग्रवाल की शय पर हो रहा है। मांगेराम त्यागी ने आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर प्रशासन में दम है तो वो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। मांगेराम त्यागी सड़क पर खुलेआम घूम रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार देर शाम दिल्ली से आए एक न्यूज चैनल की लोकसभा चुनाव को लेकर शिव चौक के निकट तुलसी पार्क में डिबेट कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने संगठन का पक्ष रख रहे थे। डिबेट में त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मांगेराम त्यागी भी मौजूद थे। तभी भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजय सागर ने इस बात पर ऐतराज जताया कि यह कार्यक्रम राजनीतिक दलों का है, तो इसमें मांगेराम त्यागी का क्या काम है। इसी बात को लेकर हंगामा खड़ा हो गया और मांगेराम त्यागी के साथ धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी वहाँ पर मौजूद थे। हंगामा खड़ा होते देख टीवी डिबेट कार्यक्रम रोक दिया गया। दोनों पक्ष के युवाओं में तनातनी बढ़ने लगी तो कुछ जिम्मेदार लोगों ने मामला शांत कराया, जिसका एक वीडियो देर रात सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देर रात हुए हंगामे के बाद इस मामले में भाजपा नेता अजय सागर ने शहर कोतवाली में मांगेराम त्यागी के खिलाफ तहरीर देकर आरोप लगाया कि मांगेराम त्यागी व उनके साथियों ने उसके साथ अभद्रता की है और धमकी दी है। पुलिस ने अजय सागर की तहरीर पर मांगेराम त्यागी व वीर त्यागी समेत कुछ अज्ञात के खिलाफ अनुसूचित जाति अधिनियम की धारा समेत धारा 147, 323, 504, 506 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में मांगेराम त्यागी ने कहा कि साजिश के तहत उनके खिलाफ हंगामा खड़ा कर धक्का मुक्की की गई है और फिर तहरीर दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं तो अजय सागर को जानता भी नहीं हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब मंत्री कपिल देव अग्रवाल की शय पर किया गया है, जिसका आभास पहले ही हो गया था। मांगेराम त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर त्यागी समाज में रोष फैल गया। मांगेराम त्यागी ने मंत्री कपिल देव के खिलाफ मोर्चा खोलने की खुली घोषणा भी की है। तो यहाँ पर मांगेराम त्यागी जी भी उपस्थित थे। तो जैसे सभी लोग अपनी बातचीत वहाँ कर रहे थे, हम भी अपना पीछे से अपना बातचीत जो अपना पक्ष रख रहे थे। तो इस पर मांगेराम त्यागी जी को पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने अपने किसी एक व्यक्ति को ये कहा इसका लड़के का नाम पता करो। तो मुझे ये बात सुनाई दे गई। मैंने खड़े होकर कहा, मगर मांगेराम त्यागी जी, मेरा नाम अजय सागर है और मैं यहाँ अनुसूचित मोर्चे का अध्यक्ष हूँ जिले का, भाजपा से। तो इस पर उसके जो गुर्गे थे, उसके जो व्यक्ति थे जो साथ आए थे, उन्होंने मुझे धमकी दी, गाली गलौज करी और मांगेराम त्यागी ने भी ये कहा इसका इलाज करना है, इसके गोली लगवाएंगे, इसकी बदमाशी हम निकालेंगे, इसे राजनीति करना हम सिखाएंगे। त्यागी समाज कोर वोटर था बीजेपी का, लेकिन अभी कुछ लोगों को हमें कन्वेंस करना पड़ रहा था। जो हम भी 10 साल से बीजेपी को, संजीव बालियान हमारे मेहनत से बनाए हुए नेता हैं, हम दिल्ली से आके स्पेशली इनके लिए काम किया। तो जो कोर वोटर था, मुझे भी समझाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इनसे छिटक गया है। हमारी शुरुआत हुई थी अपना अस्तित्व के लिए लड़ने की, लेकिन हम सोच रहे थे शायद मुजफ्फरनगर पे हम अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, लेकिन जिस तरह की हरकत इन लोगों के द्वारा की गई है, इससे हो सकता है पूरी सरकार या मोदी जी को हरा के रहेंगे। हर जगह से रेस्पॉन्स आ रहा है इनके खिलाफ बीजेपी के। देखिए, वो मांगेराम जी तो वो एक व्यंग है कि वो अगर बैठने की बात करता है तो छोटा आदमी फिर बड़ी बात करेगा। अब उन्होंने वो आपने पूछा कौन बैठेगा तो कहा वो बैठ जाएंगे। ये जो है, मैं आपको बता दूं, जो लोकदल के लोग हैं वो पहले अनऑफिशियली हमारे इसमें बीजेपी में आए, हम वहाँ के कोर वोटर थे संजीव बालियान की तरह। अब तो ऑफिशियली लोकदल भी बीजेपी में शामिल हो गया। एक आदत है जाति विशेष या संजीव बालियान या उनके भाइयों की या उनके लोगों की कि भाई वो वर्चस्व रखे। आप सब लोग जानते होंगे, गाए बगाए हम पूरे उनके साथ थे, अभी भी हमारे पारिवारिक संबंध है कहीं ना कहीं। तो वर्चस्व कायम करने के लिए अगर कुर्सी थोड़ा सा हिलती दिख रही है तो ये षड्यंत्र रचा गया मांगेराम जी के खिलाफ। और मैं कहूंगा कि ये सबसे 4 अज्ञात लोग लिखे हुए, उनमें मेरा भी नाम लिखे, मैं भी था वहाँ पे, मेरे खिलाफ भी ऐसी, मैं सबसे पहले मांगेराम जी से पहले जेल जाऊंगा, उसके बाद हो जाएंगे। मामला यह था कि कल एक डिबेट थी तुलसी पार्क इस पे शिव चौक पे, हम भी चले गए। और पहले तो सबसे पहले जाते ही जो लड़का था, इसने कपिल देव ने खुद, हमने सुना पीछे बैठे थे जब मैं अंदर गया,
बोला भाई मांगेराम त्यागी निकलवाओ यहाँ से, किसान नेता के रूप में बैठा। तो जैसे ही वहां खड़े हुए चैनल चला तो उस लड़के ने कहा भी भाई ये क्यों बैठा अंदर। तो मेरे वाले ने कहा एक ने विदित त्यागी ने, भाई तू भी बैठ जा। मैंने विदित को चुप किया। जब हमने ये किसी को बोलने नहीं दे रहे थे, समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं प्रमोद त्यागी जी, उनके साथ बदतमीजी हु कर रहे। अरे भाई अपनी बात कहने दो। कांग्रेस और उस बसपा वाले को तो बेचारे को जो है ना अंदर भी ना आने दिया। मैंने कपिल देव से कुछ डिबेट पर बात करी और ये पहले ही त्यागी समाज से चिढ़ता है और ये अपनी साथ कुछ लोग ऐसे रहता है। ये प्री प्लान थी। मैं 3 दिन पहले वकील पकाया था, मुझे पता लग गया था 4 दिन पहले। अब ये तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। मैंने कहा भाई डीएम कप्तान को वो दे दो, लेकिन मुझे यहाँ के डीएम और कप्तान को पूर्ण भरोसा, ईमानदार आदमी है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। 50 कैमरे हैं। ना मुझे पता था कि एससी समाज से, ना मेरा लेवल है, मैं उससे उलझूंगा। कपिल देव ने ये षड्यंत्र रचा और ये मुंह में राम बगल में छुरी, इसने ठीक ठाक कर दिया। संजू बालियान का चुनाव ने बढ़िया बना दिया। अपने चुनाव में उसने बैठकर मेरे रात को बात करी थी श्रीकांत के मकान पे, त्यागी जी मेरे को हाथ जुड़वा लो, इस बात को ही रहने दो गोपाल पड़कन को। और आज तक का इसका इतिहास है। एक समाज की वो बता दो दलितों की, भाई दलितों को इस्तेमाल तो कर रहा है। पहले भी कुछ दलित के लड़के करे, उनसे मेरी बात हुई है, वे बेचारे बताने की नहीं भाजपा में, लेकिन उन्हें तो इस्तेमाल कर रहा है SC ST के रूप में। मुझे नहीं बताया था कितने दलितों को नौकरी लगाई, कितने ठेकेदारों को बनाए, कितने त्यागी बनाए, कितने ब्राह्मण, कितने जाट, कितने गुज्जर। मतलब ये है ये हमारी उसे दबाने का काम कर रहा था। फर्जी SC का मुकदमा है और मांगेराम त्यागी 36 कौम की लड़ाई लड़ने वाला आदमी है। चाहे मर जाएगा, गोली खा लेगा, लेकिन इन मुकदमों तो मैं ना डरूंगा। और प्रशासन में यहाँ की हिम्मत है तो मुझे कर लो, मैं मुझे सुना किला फिदा गिरफ्तार कर लो भाई। हम जीत रहे चुनाव। हमने तो भाई हरिंदर मलिक को भी कहा और संजीव बालियान को 10 साल तो संजीव बालियान ने मलाई चाट ली और पहले MP साहब रह लिए। बस दोनों बैठ जाओ, गैराज कमेटी बनाई हमने, दोनों बैठ जाओ, यहाँ त्यागी लड़ेगा भाई। भाई भाजपा को वोट दे दे, खाली त्यागी समाज जिताने की उसमें है नहीं, सब सारे वोट देंगे। दलित देखो वो पार्टी मुझे बता दो जिनने शिव चौक से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगाओ। हमने लगाया। जिस दिन हमारा पर्चा भरा गया हम शिव जी पर भी माथा टेक गए, विश्वकर्मा चौक पर गए, हम गुरुद्वारे पर गए और जितने भी खाटू श्याम पर गए, जितने भी वो थे यहाँ के, हम अहिल्याबाई चौक पर गए, वहां माल्यार्पण कर गए। और कौन सा कर रहा है, एक तो हिंदुओं को जाएगा, एक मुसलमानों को जाएगा। भाई हमारे तो सारे है भाई, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है। अगर आप भी किसी भी समाज से हो, हम नहीं जानते, लेकिन हम आपकी सहायता, अगर आपको कोई उत्पीड़न करेगा। 11 आदमियों कमेटी बनाई, संजीव बालिया हरिंदर मलिक बैठेंगे दोनों। बिल्कुल, अगर कुछ भी होगा ना, त्यागी समाज नहीं, कोई सा भी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, मुस्लिम हो, कोई सा समाज हो, 36 कौम, अगर उत्पीड़न करने की कोशिश करी ना, इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये उसी का इलाज ज्यादा करे जो इन्हें वोट दे रहा है, तो अंजाम भुगतने को तैयार है भाई। रात को 12:15 बजे मुकदमा दर्ज हुआ, ये इतिहास में पहली बार हुआ। और जबकि वहां 50 तो कैमरे चल रहे। अगर मांगेराम त्यागी को बोलते हुए, अपशब्द कहते हुए, या उसे मैं जानता भी नहीं कि ये लड़का SC समाज से है, अगर कोई कह दो तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ, खुद अपने आप जेल चले जाऊंगा। और इसे भाई SC ST एक्ट को काटी भी ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वहां से कैमरे ना हमारी उस तो बात है, ना उस लड़के तो हमारी वो है, ना हमारा लेवल है, ना वो हमारे बच्चे का समान है, हमारा उससे कोई नहीं, हमारा तो कपिल देव से है। अगर कपिल देव को बुद्धि हो ना तो रिपोर्ट अपने नाम से करावा, किसी SC समाज को बीच में ना फंसो भाई। तो इससे चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? वो तो कपिल देव जानेगा। मीटिंग कर लिया दोनों संजीव बालियान और वो, बस प्रभाव पड़ेगा। या मुझे लग रहा है त्यागी की वोट ज्यादा चली गई संजीव बालियान पे, जो थोड़े बहुत छिटक रहे थे ना, वे भी अब संजीव बालियान पे बहुत खुश हो गए। नहीं, प्रचार मानी है, ये तो समाज की मीटिंग है, ये प्रचार का मामला, जो प्रचार का मामला होगा तो बाद में देखेंगे। ये तो समाज का मामला, जो कल घटनाक्रम हुआ, वो घटनाक्रम दोनों ही समाज के लिए गलत है, पीड़ादायक है। दोनों समाज एक ही पहलू के सिक्के हैं और समाज हर बिरादरी से, हर व्यक्ति से बनकर जुड़ कर बनता है। जो घटनाक्रम हुआ उसमें हम तो यही चाह कि ऐसे मामले भविष्य में होने नहीं चाहिए। दोनों समाज के लोगों के
पास पहुंचे हैं? हाँ, दोनों के पास जाके दोनों से बात करेंगे, क्योंकि सब अपना ही समाज है, अपने लोग है, अपना जिला है, अपने जिले में हम लोगों को शांति व्यवस्था बना कर रखनी। यहाँ तो नेता आओगे और चले जाएंगे, समझौते का प्रयास करेंगे। सारा काम होगा। हमारा जो काम है अपने स्तर पर हम काम करेंगे। हमें किसी के अलावा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, न लड़ाई झगड़े का काम। ये मुजफ्फरनगर है, मोहब्बत नगर है, यहाँ पे मोहब्बत की बात करेंगे। ये सारा अपना मामला रहेगा, सब लोग अपने हैं यहाँ पे। जी, ये तुलसी पार्क में दो पक्षों के बीच में आपस में विवाद मिलने की सूचना मिली, गाली गलौज की सूचना मिली, तो इसके तहत जो है SC एक्ट में एक मुकदमा कायम किया गया है कोतवाली नगर। सर क्या कुछ विवाद बताया गया था? अभी तो देखिए इसमें जांच चल रही है, कल रात का ही मुकदमा है, इसमें CCTV सब देखी जाएगी, गवाह लिए जाएंगे, जांच के बाद जो भी प्रगति होगी वो आपको उस टाइम सूचित करेंगे। कितने लोग आरोपी बनाए गए हैं? आरोपी देखिए अभी वो भी चल रहा है, कुछ अज्ञात के इन्होंने नाम दिए हैं, 2 या 3 थोड़ा नामजद हैं, बाकी अज्ञात हैं, तो जैसे अज्ञात का नाम ज्ञान हो तो हम आपको सूचित करें।